देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि आपने दुरुस्त कहा, साइफ़र का केस एक दफ़ा नहीं 3-4 दफ़ा ख़त्म हो चुका हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको बार-बार इसको बड़े फेटल ब्लोज़ दिए हैं, मगर फिर भी बड़ी ढिठाई से ये केस जो है लड़खड़ाता हुआ किसी तरह दोबारा खड़ा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की जब बेल ग्रांट की है, उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली अब ऑब्जर्वेशन दे दी है कि ये ना सज़ाए मौत का केस है, ना उम्र कैद का केस है, और इसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की जो दफ़ात हैं या जो शिकायत हैं वो किसी भी तरह से वायलेट नहीं होता और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट अट्रैक्ट ही नहीं होता। तो फिर ये प्रोसिक्यूशन किस बात की है जो चल रही है। और 3 दफ़ा आपने देखा कि जज साहब ने बिल्कुल गलत ट्रायल चलाया, 3 दफ़ा गवाहों को, प्रोसिक्यूटर्स को, कोर्ट के निज़ाम को, मुल्ज़िमान को। हमने गर्मियों से यहाँ पर आना शुरू किया हुआ है, सख्त सर्दी है, अंदर कोई हालात नहीं है केस करने वाले, इंसानी हालात जो होते हैं मुकदमा लड़ने के, और दोबारा इतना प्रेशर है कि ये डे टू डे ये केस चलाया जा रहा है। और उसका मकसद यही है कि किसी ना किसी तरीके से उनको, बावजूद इसके कि ज़मानतें हो चुकी हैं, केस को 3 दफ़ा उसको ब्लोज मिल चुके हैं, मगर सरकार गिव अप करने को, जज साहब भी गिव अप करने को इस केस को तैयार नज़र नहीं आ रहे। क्यों तैयार नहीं नज़र आ रहे वो आपको आने वाले दिनों में उसका बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। मगर आज 3 गवाहों पर, 4 गवाहों पर आज जरा कंप्लीट हुई है साइफ़र मुकदमे के, और वो तमाम के तमाम जो विटनेसेस थे वो फ़ॉरेन ऑफिस के तीसरी मरतबा गवाही देने इस अदालत में आए हैं। तो वो बार बार मेरा ख़्याल है उनकी भी बड़ी बेस मजबूत हो गई है। वो भी अब किताब लिख सकते हैं कि अंदर क्या है। एक ही मुकदमे में 3 दफ़ा शहादतें देने की कोई नज़ीर मिलती नहीं है। थैंक यू सर लास्ट में ये बताइए खान साहब की तबीयत कैसी थी? कहा जा रहा है कि उनको जो जख्म चोट आई है तो उसमें जो है वो लड़खड़ा के चले थे, अब उनकी कैसी थी? खान साहब ने आज कंप्लेन सिर्फ सर्दी के ऊपर किया कि मौसम बहुत सर्द है और अंदर बैठने के कोई हालात नहीं है। अदरवाइज़ मैंने उनको बड़ी हाई स्पिरिट्स में मैंने उनको पाया है, और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन की है, गाइडेंस दी है, और उन्होंने हर अपने केस के एस्पेक्ट को, हर केस को उन्होंने डिस्कस किया है। लीगल टीम के लिए भी कुछ पैगामात हैं, हामिद खान साहब के लिए उनके बड़े खसूसी पैगामात हैं, अली ज़फ़र साहब के लिए, सलमान अकरम राजा साहब के लिए बड़े खसूसी पैगामात हैं। सो वो पैगामात हैं उनके फॉर दीज लॉयर्स। अदरवाइज़ माशाल्लाह ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा सलमान सफदर साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन के हवाले से बात की है, और ये बताइएगा कि इलेक्शन से पहले बाहर आते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से दावे किए जा रहे थे, पहले 22 तारीख, कोई 15 तारीख दी जा रही थी। अब जो है क्या हालात नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन से पहले? देखिए, इलेक्शंस में बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं, और या तो होता कि 2-4 दिन के अंदर कोई पिटिशन्स उनकी राइप होती फॉर हेयरिंग, तो मैं शायद पुरुमीद होता। मेरा ख्याल है एजेंडा और प्रोग्राम भी यही था कि इलेक्शन से पहले खान साहब को बाहर लाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। सो मुझे वो, मेरी नज़र में, मेरी राय में मुझे वो मुश्किल लग रहा है। मगर जो केसेस, जिन केसेस में मैं इमरान खान साहब की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तकरीबन 40 के करीब वो केसेस हैं। मेरे हर केस में इमरान खान साहब ज़मानत पर बाहर आने के इस वक्त वो हकदार हैं, चाहे वो साइफ़र हो, चाहे वो फ़ॉरेन फंडिंग हो, चाहे वो दहशत गर्दी हो, वो 9 मई के वाक़यात हों, वो कोई भी केस हो, वो जज ज़ेबा केस हो, हर केस में उनकी ज़मानत करवा रखी है। अब जो 2-3 केस बकाया हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उनकी भी जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में उनकी समात जो है बाकायदा तौर पे, वो तोशा खाना केस है, अलकादर केस है, ये प्रॉब्लमेटिक केसेस बने हुए कि इनकी हेयरिंग नहीं हो रही। ये इनकी हेयरिंग हो जाए तो मेरा ख्याल है कि वो भी काफ़ी हद तक उनको रिलीफ मिल जाएगी। जी सलमान सफदर साहब, जैसा कि खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ कहा है कि जो पीटीआई के कारकुनान हैं, जो उम्मीदवारान हैं, वो निकलें इतवार के दिन, लेकिन अब पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। तो इस हवाले से खान साहब को बताया गया, क्या उन्होंने डायरेक्शन दी है? मेरा ख्याल है कि इस पर उन्होंने मीडिया से डायरेक्ट बात की और पैगामात दिए हैं, क्योंकि मेरी उस वक़्त एक तो मेरा जो फोकस है वो लीगल है, वो पॉलिटिकल नहीं है, एज़ यू नो, बट ये मुझे मालूम है कि उनके इल्म में ये बात आई है। मगर अनफॉर्चुनेट है, दफ़ा 144 पर बहुत सारे जजेस ने भी अपनी रिजर्वेशंस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी और लाहौर हाई कोर्ट ने भी दी हुई है कि कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। और इलेक्शंस के दौरान ये इक़दाम मैं समझता हूँ कि ये फ्री और फेयर इलेक्शंस के ये अगेंस्ट जाता है। इसके साथ साथ अभी आपने कहा कि कुछ हामिद खान
खान साहब को भी पैगाम भेजे गए हैं, वो उनको क्या पैगाम दिया गया है? देखिए, वो हमारे पैगाम ऑफ कोर्स वो स्ट्रिक्टली लीगल वो बातें हैं, एक वो स्ट्रेटजीज़ जो होती हैं क्रिमिनल केसेस की, क्योंकि मुकदमा कोई एक तो नहीं है, मुकदमे तो यहाँ 30, 40, 50 अनगिनत मुकदमात हैं जिनका कोई काउंट ही नहीं है। तो वो एक इंटरनल जो बात होती है कि तमाम केसेस को आपने स्ट्रेटेजाइज करना होता है, और उसमें हमारी सरबराही ऑफ कोर्स हामिद खान साहब, अली ज़फ़र साहब ये करते हैं। लतीफ़ खोसा साहब को क्यों चेंज किया गया, क्यों अली ज़फ़र साहब ने उनको रिप्लेस किया, क्या वजह थी? देखिए, लतीफ़ खोसा साहब टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं, और इस अगले चंद दिन किसी भी कैंपेन के दिन भी गालिबन बहुत थोड़े हैं, यहाँ पर भी काम ने बहुत तेज़ी पकड़ी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि ये शायद लतीफ़ खोसा साहब की मसरूफियत इलेक्शंस में, और चूँकि वो लाहौर से कंटेस्ट करें, लाहौर के हलके को हम कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता, बहुत इंपॉर्टेंट हल्का है और बड़ा डिमांडिंग हल्का है। कुछ खबरें थी कि अगर कोई इतवार वाले दिन, क्योंकि आजकल जो है इतवार वाले दिन तमाम नज़रें हैं, कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर इतवार वाले दिन कोई बंदा बाहर नहीं निकलता, मीन्स के जो उम्मीदवार हैं, तो अगर वो बाहर नहीं निकलते या कैंपेन नहीं चलाते तो उनको तब्दील किया जाए, ऐसा कुछ है? मेरे इल्म में नहीं। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया।